राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। बच्चों का ज्यादातर प्रॉब्लम ये रहा है, उनका कहना ये रहा है कि सर किसी भी सेंटेंस को हम एक्सप्लेन कैसे करें, कितने वर्ड्स में करें। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, एक्सप्लेनेशन जो होगा आपका 4 मार्क्स का होगा। और 4 मार्क्स इट मीन्स क्या, आपको 60 to 80 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम निकल के आता है कि सर 80 वर्ड्स में हम लिखे तो क्या लिखें। तो समझिएगा, इसका एक स्टेप होता है। स्टेप क्या है कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस किस चैप्टर से है, वो चैप्टर के ऑथर कौन है, और थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखिए क्योंकि हमको वर्ड्स भी पुराने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का अगर 4 मार्क्स चाहिए तो आपको 80 वर्ड्स में लिखना ही पड़ेगा। मिनिमम 80, 90 जा सकते हैं, 75 जा सकते हैं, लेकिन इसी के अप्रॉक्स में रहना पड़ेगा। तो अब हम वर्ड्स क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा उसके पोएम के बारे में, यानी उसके चैप्टर के बारे में, फिर उनके ऑथर के बारे में, उनको प्राइज कब मिला, वो कहां से हैं या कहां से थे, राइटर के साथ साथ उनका काम क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट उनके वर्क्स भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद जो आपका बॉडी बचता है, यानी जो सेंटेंस के बारे में लिखना है, वो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ये गेस क्वेश्चन है 2025 के लिए। फर्स्ट है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। समझिए, अब ये सेंटेंस सबसे पहले हमको पता करना है कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसेल। देखिए, अगर हम पूरी बात करें तो देखिएगा जरा, ऑथर के बारे में जो हम लोग लिखे हैं वो अप्रॉक्स कितने वर्ड्स में जा रहा है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मींस ऑथर के बारे में आपको 20 to 30 वर्ड्स लेकर के चलना है। ठीक है, फिर आते हैं, अब इस पूरे सेंटेंस की जिक्र करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो देखिएगा, रसेल टॉक्स of those things which help mankind. Here Russell says that how human beings are superior to animals. He further says that it is needed indeed sorry he further says that it is indeed an advantage that human beings are more intelligent than animals with their own power of communication and intellect. They are able to establish themselves as superior to all living creatures in the world. अब इनका ये चैप्टर के थ्रू क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है ना, जानवर से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बातचीत कर सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। यानी मोर ओवर द वर्ल्ड, ये जितने भी दुनिया में प्रजाति हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सारे में ह्यूमन एक बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये कहीं भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा गेस क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। यू टू वुड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लीव मी इन स्पेस। समझिए, यह जो चैप्टर, यह जो सेंटेंस है, ये किस चैप्टर से है? तो ये मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल जो है वो एंटन चिकोव का लिखा गया हुआ है। तो देखते हैं कैसे यहां हम एक्सप्लेन किए हैं। These lines have to be taken from a marriage proposal written by Anton Chekhov, who was dramatist and the short story written of Russia. क्लियर, इनके बारे में लिख दिया गया क्या कि ये कहां से है, ये क्या है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट। पैराग्राफ हमेशा इसके बाद चेंज होगा। ठीक है, दिस डायलॉग इज स्पोकन बाय चुबुकोव। ठीक है, वेन नटालिया एंड लुमोव, यहाँ एल है, लुमोव इज अग्री टू मैरी विथ ईच अदर, यहाँ विथ नहीं विथ होगा, विथ ईच अदर इज द शॉर्ट ड्रामा नेम्ड मैरिज प्रपोजल। यानी समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दे रहे हैं, आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं।
तो जैसा कि नटालिया और लोमोव के बीच में जो ड्रामा चल रहा था, दो यानी एक बार ऑक्स मीडोज को लेकर के झगड़ा हुआ दोनों में, दूसरी दफा जो है ना वो दोनों के बीच कुत्ते को लेकर के झगड़ा हुआ, ठीक है, गेस और लिप। गेस जो है वो लोमोव के कुत्ते का नाम था और लीप जो था वो नटालिया के कुत्ते का नाम था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है ना इन सब मुद्दों पे बार बार झगड़ा हो रहा था और उसके फादर बार बार आकर के इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन जो है ना वो सही करते थे। बाद में इन्होंने देखा क्या कि जब ये लोग आपस में नहीं समझ पा रहे हैं तो इन्होंने फटाक से क्या किया, जल्दी से इन दोनों का हाथ पकड़ के और सीधे बोला क्या कि भाई साहब आप दोनों अब एक दूसरे से शादी कर लो और मुझे शांति दो, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, when the van had gone they stood alone on the pavement looking at the ground। ये जो सेंटेंस है ये आपका द अर्थ से लिया गया हुआ है और द अर्थ के ऑथर जो है या राइटर कह सकते हैं, राइटर जो है वो एच ई बेट्स है। देखते हैं यहाँ, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ रिटन बाय एच ई बेट्स। हियर द ऑथर थ्रोज लाइट ऑन द ग्राउंड selfishness and cunningness of their simple minded son named Benji, who finally drives them away from their home. Johnson, the father, and his mother are left alone on the unfamiliar road to help themselves. It shows a true description of wrong dealings and behaviors of son with his parents that happens at present। समझिए, ये जो सेंटेंस है ये आपका द अर्थ से है और द अर्थ में पूरे जो है ना हाईलाइटेड पर्सन कोई था तो वो था आपका बेंजी, ठीक है। बेंजी जो कि सिंपल माइंडेड रहता है और धीरे धीरे उसको मुर्गी पालने का उसको एक जरिया दिया जाता है ताकि वो सही हो सके और धीरे धीरे वो अपने आप को इतना ग्रोथ कर लेता है कि आगे चल करके वो शादी करता है और देखता क्या है कि ज्यादा पैसा हो जाने के कारण फिर शादी के बाद माँ बाप और उसकी वाइफ के बीच जो झगड़े होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए क्या करता है, माँ बाप को अपने पेरेंट्स को यानी गाड़ी में बैठाता है और ले जाकर के मार्केट में छोड़ देता है और वहां माँ बाप जाने जब उनको गाड़ी से उतार दिया जाता है तो माँ बाप जो है ना वो जमीन को देख करके याद करते हैं क्या कि कहने को हमारे पास कुछ तो जमीन भी थे, आज तो वो भी हमारे पास नहीं है। यानी ये टोटल आपका द अर्थ से है। फोर्थ चैप्टर देखते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ये सेंटेंस जो है ना ये आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके जो राइटर है ये है आपके महात्मा गांधी। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे एक्सप्लेन किया गया इसको। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज रिटन बाय महात्मा गांधी। समझिएगा यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था, थोड़ा सा एरर है, ठीक है। दिस extract talks about the sound foundation of Indian civilization and successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency of privileged materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. They enjoy true home rule. यानी ये पूरा सेंटेंस जो है ना एक ट्रू होम रूल को दर्शाया गया है क्या कि जो हमारे पूर्वज थे ना वो गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वहां पे वो फ्रीडम बहुत आजादी से रहते थे। अपना जो भी ऑक्यूपेशन यानी उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था, खेती गृहस्थी करना। तो जितने भी वो लोग खेती गृहस्थी करते थे ना बहुत मजे से करते थे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई लूट मार हाय हाय नहीं, जो कि हमारे शहर में जो यहाँ कंपेयर किया गया था सिटी से, तो हमारे सिटी में यही चीज ज्यादा देखने को मिला जाता है, लोगों को लूटा जाता है, ठीक है, लोगों को अपना एक गुलाम बनाया जाता है। तो यहाँ वो चीज नहीं था और यही ट्रू होम रूल कहलाया आगे चल करके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हैंड। फिफ्थ नंबर जो है सेंटेंस ये भी आपका द अर्थ चैप्टर से लिया गया है और इसके भी राइटर आपके एच ई बेट्स हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ठीक 3 नंबर हमने क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि ऑथर ये चीज बताना चाहते थे कि बेंजी को स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज थी, कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन वो मुर्गी के बारे में सब चीज जानता था। यानी कि इसको मुर्गियों के बारे में है ना वो थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हुआ क्योंकि मुर्गियों में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। क्लियर। 6 नंबर देखते हैं हम लोग, I called Dhobi and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. ये सेंटेंस जो है टोटल देखिए, द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेशन अ पिंच ऑफ स्नफ।
यानी ये पिंच ऑफ स्नफ का कहानी है, सॉरी, ये पिंच ऑफ स्नफ का एक लाइन है, ठीक है। और पिंच ऑफ स्नफ का जो राइटर है इसके हैं मनोहर मालगोंकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं तो समझिए। यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कि इस सेंटेंस से अब हम यहाँ पे ऐसे भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि द ऑथर या द राइटर वांट्स टू टेल अस थ्रू दीज लाइंस दैट क्या कि उन्होंने एक प्लान बनाया क्या करने का, मिनिस्टर से मिलने का। किनका प्लान था ये? ऑथर के नानू काका का प्लान था, ठीक है, मामा का प्लान था। तो नानू काका ने बहुत सारा प्लान किया कि मिनिस्टर से मिला जाए। जब ये फेलियर होते गए तो इन्होंने प्लान किया क्या, एक बड़े कार रेंट पे लेने का, ठीक है, जिसके चौफर जो होते हैं वो होते हैं कौन, मनोहर मालवंकर, राइटर खुद होते हैं, ठीक है। तो इनका प्लान ही होता है कि हम लोग बड़े कार से चलेंगे तो मिनिस्टर साथ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए हमसे और मिलने की चेष्टा जो है ना उसकी बढ़ जाए और हम लोग का प्लान सफल हो। तो इसके लिए ये क्या किए, एक डीलर के पास गए जिसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर, और उसके पास जाने के लिए यानी वो भी वहां पे नानू काका को बताया है राइटर ने क्या कि वो ना दूर से ही देख करके समझ जाता है कि कौन बायर है, जेन्युइन बायर है और कौन ऐसे डेमो लेने आया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, एक प्लान की सॉरी तो इन्होंने क्या प्लान किया कि हम लोग वहां एक जेन्युइन बायर बन के चलेंगे और वहां एक धनी व्यक्ति अपने आप को दिखाएंगे। तो इसके लिए एक धोबी को बुलाते हैं और धोबी को एक कोट देते हैं और उसमें 1000 का जो है ना चेक उसमें डाल देते हैं और उसे बाहर ले जाकर के क्या बोलते हैं कि तुम उस सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंच जाना जब हम लोग वहां पे पहुंच चुके होंगे, और ये दिखाना क्या कि आप देखो कितना पैसा, कितना चेक किधर छोड़ते जाते हो। इट मीन्स क्या, जो सिक्का ऑटो डीलर है उसको ये लगेगा कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, बहुत पैसे वाले हूँ, पैसे वाला हूँ, और इससे क्या होगा कि वो कार मुझे देने को रेडी हो जाएगा। यानी ये प्लान नानू काका का रहता है, ठीक है। 7 नंबर, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये जो सेंटेंस है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है और इसके जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। तो इसके थ्रू महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं सो समझिए। थ्रू दिस लाइन महात्मा गांधी सेज दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज नॉट डेड, यानी इसके थ्रू महात्मा गांधी कहना चाहते हैं क्या कि हमारी जो सभ्यता है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये हमेशा जीवित रहेगी और आगे बढ़ते रहेगी, ठीक है। बिकॉज देर इज नो डिमेरिट इन दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता का कोई भी डिमेरिट नहीं है। नेक्स्ट है सो वी हैव नेवर डेयर्ड टू चेंज इट एंड इट इज हर रियल ग्लोरी, और इसीलिए हम लोगों को कभी इसे बदलने की हिम्मत नहीं होती है और इसे यही हमारी जो है ना ये खूबसूरती है, यानी भारतीय सभ्यता यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। क्लियर है, जिसका नाम सेवी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब इसके फादर जो है ना एक पेरेंट्स यानी अपने फ्रेंड को बुलाए होते हैं और वो फ्रेंड हमेशा बताते रहता है क्या कि देखो तुम्हारा बेटा क्या करता है, दिन भर बैठ करके पॉलिश करता है, ना उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना कुछ भी। तो यहाँ पे उसके फादर जो है ना इसको डांट फटकार लगा देते हैं क्या कि तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। देख रहे हैं यहाँ इन दिस स्टोरी दिस लाइन इज इशूड बाय सेवीज फादर टू सेवी इन व्हिच ही सेज दैट यू आर doing so a dirty piece of work and sitting on gods which is so hateful and it has no future, ठीक है। यहाँ पे यही चीज उसके फादर ने इनको डांटा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, what that means he will be here for weeks, ministers don't see people for weeks, months, oh my god। यानी ये चैप्टर फिर आपका अ पिंच ऑफ स्नफ है जिसके ऑथर मनोहर मालगुंकर हैं। तो यहाँ पे जब उनकी माँ जो है ना इनको बताती है कि नानू काका आ रहे हैं तो ये बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। क्या ये आ रहे हैं, इट मीन्स क्या कि ये तो अपने यहाँ कुछ बहुत दिनों तक रुकेंगे, 10 दिन 15 दिन तक रुक सकते हैं, जो कि मनोहर मालगोंकर को गेस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो जब इनको पता चलता है कि नानू काका आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तब इनकी माँ उनसे बोलती है क्या कि देखो ये ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन के लिए आ रहे हैं, ये मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ये खुद मिल लेंगे और चले जाएंगे। जब इनको पता चलता है कि ये मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं तो इनका एक स्टेटमेंट होता है क्या कि ओ माय गॉड, मिनिस्टर से मिलना इट मींस भगवान से मिलना, भगवान भी एक स्टेप इनके नीचे है, भगवान मिल जाते हैं बट मिनिस्टर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ये शॉक्ड हो जाते हैं। क्लियर। तो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक और वीडियो हम लाने वाले हैं, वो है आपका पोएम से रिलेटेड, ठीक है।